अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अस्मा किचन। मैं हूं अस्मा और आप देख रहे हैं अस्मा किचन यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए रांझा गोश्त की खास और मजेदार रेसिपी लेकर आए हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रांझा गोश्त एक बेहद लजीज और खुशबूदार पकवान है जो अपने गहरे जायके और नरमो मुलायम गोश्त की वजह से खास पहचान रखता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों का खूबसूरत इम्तिजाज हर निवाले को यादगार बना देता है। धीमी आंच पर पकने की वजह से गोश्त मसालों का तमाम जायका अपने अंदर जज्ब कर लेता है। सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह साफ कर लिया, क्योंकि किसी भी अच्छी रेसिपी की बुनियाद साफ और ताज़ा गोश्त ही होता है। इसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट न सिर्फ गोश्त की खुशबू को बेहतर बनाता है, बल्कि उसे अंदर तक फ्लेवर भी देता है। वहीं सिरका गोश्त को नरम करने में मदद करता है और उसकी किसी भी ज्यादा गंध को कम कर देता है। फिर मैंने इन सब चीजों को अच्छी तरह मिला लिया ताकि हर टुकड़े पर ये आमेजिश बराबर तरीके से लग जाए। इसके बाद गोश्त को कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि तमाम फ्लेवर उसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाएं और गोश्त और भी ज्यादा नर्म व रसीला बन जाए। यही छोटा सा कदम बाद में गोश्त को बेहद लजीज और दमदार जायका देने में अहम किरदार अदा करता है। 10 से 15 मिनट बाद गोश्त को अच्छे से धोकर फिर उसी बोल में निकालेंगे। इसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम किया और गोश्त को हल्का सा सीयर कर लिया। ये छोटा सा स्टेप भले ही मामूली लगे, लेकिन गोश्त के जायके में बहुत बड़ा फर्क डालता है। जैसे ही गोश्त गरम पैन को छूता है, उसके ऊपर एक खूबसूरत सुनहरी और लजीज परत बननी शुरू हो जाती है, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, बल्कि गोश्त में एक गहरा और भरपूर फ्लेवर भी पैदा करती है। सीयर करने से गोश्त की बाहरी सतह हल्की सी कैरेमलाइज हो जाती है, जिससे दम के बाद उसका स्वाद और भी निखर कर आता है। साथ ही ये स्टेप गोश्त के अंदर मौजूद कुदरती रस और नमी को बरकरार रखने में भी मदद करता है। यही वजह है कि दम होने के बाद गोश्त सूखा या सख्त नहीं लगता, बल्कि बेहद नरम, रसीला और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बनता है। इसके अलावा सीयर किए हुए गोश्त में मसाले भी ज्यादा अच्छी तरह जज्ब होते हैं, जिससे हर बोटी के अंदर तक जायका पहुंचता है। आखिर में जब गोश्त दम पर पककर तैयार होता है, तो उसकी खुशबू, बनावट और स्वाद तीनों ही कई गुना बेहतर महसूस होते हैं और हर निवाला भरपूर फ्लेवर के साथ एक अलग ही लुत्फ देता है। और यहाँ पे हमने सारा गोश्त अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोश्त मुकम्मल तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर मैंने एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर पार्चमेंट पेपर रखा और उस पर गोश्त रखकर नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और ताज़ी हरी मिर्चें शामिल कर दी। ये तमाम मसाले गोश्त में गहरा जायका और खुशबू पैदा करने के साथ साथ उसे नर्म और रसीला बनाने में भी मदद करते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल और हरी मिर्च डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर गोश्त को एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरह बंद करके प्रेशर कुकर के अंदर एक स्टैंड पर रखेंगे, ताकि भाप की मदद से गोश्त आहिस्ता आहिस्ता पक जाए और गोश्त बेहद लजीज और नर्म तैयार होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जो गोश्त को पकने के दौरान नर्म और रसीला बनाए रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम इसमें साबुत हरी मिर्च शामिल करेंगे, जो गोश्त में ताजगी भरी और खुशबूदार तीखापन पैदा करती है। इससे खाने में एक खास तेज और लजीज जायका शामिल हो जाता है, जबकि बाकी मसालों के असली स्वाद पर भी कोई असर नहीं पड़ता। अब गोश्त को स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम इसे बटर पेपर पर रखेंगे और फिर एल्युमिनियम फॉइल की बड़ी शीट में अच्छी तरह लपेटकर इसके किनारों को मजबूती से बंद कर देंगे, ताकि सारी नमी और जायका इसके अंदर महफूज रहे। इसके बाद प्रेशर कुकर के तले में एक स्टैंड या जाली रखेंगे और उसमें 1 कप पानी डालेंगे, जो भाप पैदा करने का काम करेगा।
फिर इस बंद पैकेट को स्टैंड के ऊपर रखकर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 30 मिनट तक पकने देंगे। इस दौरान भाप आहिस्ता आहिस्ता गोश्त को नरम करेगी और मसालों, तेल और हरी मिर्च के तमाम जायके इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाएंगे। 30 मिनट का वक्त मुकम्मल होने के बाद हम एहतियात के साथ प्रेशर कुकर को खोलेंगे और फॉइल के पैकेट को बाहर निकालकर एक सर्विंग प्लेट में रख देंगे। इसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल और बटर पेपर को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, जहां हमें बेहद नरम, रसीला और मुकम्मल तौर पर पका हुआ गोश्त नजर आएगा। इसकी खुशबू ही बता देगी कि गोश्त कितनी खूबसूरती से तैयार हुआ है। अब इसे एक खास और रिवायती अंदाज देने के लिए हम दम का तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा जलता हुआ कोयले का टुकड़ा गोश्त के बीच में रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही कोयले से धुआं निकलना शुरू होगा, हम फौरन फॉइल को दोबारा अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि सारा धुआं अंदर ही महफूज रहे और गोश्त में कोयले की लजीज और खुशबूदार महक अच्छी तरह जज्ब हो जाए। दम का ये तरीका गोश्त के जायके को कई गुना बढ़ा देता है और उसमें एक अलग ही खास महक पैदा करता है। कुछ ही मिनटों में धुएं की ये खुशबू गोश्त के हर रेशे तक पहुंच जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। यही वजह है कि रिवायती पकवानों में दम का इस्तेमाल खास अहमियत रखता है। जब फॉइल को दोबारा खोला जाएगा तो इसकी दिलकश खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लेगी और गोश्त का हर निवाला बेहतरीन जायके से भरपूर होगा। यही खास धुएंदार महक इस डिश को एक लाजवाब और यादगार जायका अता करती है, जो हर खाने वाले को बेहद पसंद आएगा। कुछ मिनट बाद जब हम दोबारा फॉइल को खोलेंगे तो गोश्त की महक और जायका पहले से भी ज्यादा लाजवाब हो चुका होगा। यही दम का तरीका इस डिश को एक अलग पहचान और बेहतरीन स्वाद अता करता है। अब हमारा लजीज और खुशबूदार गोश्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसे हम अपने तैयार किए हुए गर्मा गर्म रोटी या पराठों के साथ पेश करेंगे। इसके बाद हम इसे एक बड़ी रोटी के ऊपर रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि गोश्त कितना नरम और रसीला बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोश्त इतनी खूबसूरती से पक चुका है कि वो आसानी से रेशे रेशे होकर अलग हो रहा है। यही इसकी नरमी और बेहतरीन पकावट की निशानी है, जो इसे खाने में और भी ज्यादा लजीज बना देती है। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और मज़ेदार और लजीज रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।